एनडीए को नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। तेजस्वी का ही सरकार बनना चाहिए था। देखिए, तेजस्वी साहब तो जीते में थे। अच्छा, आरजेडी में सारे लोग उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया। हार नहीं है, वो जीता हुआ पार्टी है, उसको हराया गया। 183 सीट आना था नीतीश कुमार को। शुरू से लेकर 125, 122, 123 राजद के पक्ष में दिखाया गया और एकाएक 11 बजे रात में क्यों 110 पे रोक दिया। 15 साल पहले जंगल रहा था तो मेरी उम्र कितना हुई? 35 साल। तो उस वक्त हमको तो मर्डर हो जाना चाहिए था। तेजस्वी के साथ बेईमानी हुआ। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। 10 तारीख को काउंटिंग हुई और उसमें देर रात पता चल गया कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी और जेडीयू की जीत हो गई और तेजस्वी यादव जीतते जीतते रह गए। मतलब कुछ सीटों से पीछे रह गई महागठबंधन और वो सरकार बनाने में पीछे रह गए, सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं आया। तो हम आज पूछेंगे मुसलमानों से कि नीतीश और बीजेपी की जीत और तेजस्वी की हार, तो तेजस्वी की हार पर क्या कहना है इनका? तेजस्वी की हार हुई, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया और जनता जनादेश भी उन्हीं के साथ था, मगर फिर ये लोजपा का भी जो कुछ आगे पीछे आया उससे भी फर्क पड़ा उनका, और नीतीश कुमार जी को भी खास करके फ़र्क पड़ा। और ये लोजपा जो अपनी जो कैंडिडेट खड़ा की थी जदयू के खिलाफ, वो फैक्टर में आपको जदयू को फ़ायदा हुआ और ये एनडीए को ये नुकसान हुआ। और जहाँ तक हम जानते हैं कि महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव को ही नुकसान हुआ। तेजस्वी, आप बोल रहे हैं एनडीए को भी नुकसान हुआ? नहीं, सॉरी, नहीं, एनडीए को नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। उनकी सीट घटती और कम होती। हाँ, वही घटती, कम होती। उनकी सीट 80 तक आती, उससे ज़्यादा नहीं आता। ऐसा है सर, तेजस्वी का ही सरकार बनना चाहिए था। जी, सारे जनता उम्मीद लगाए हुए थे कि नया सरकार आने वाला है और बहुत हम लोग की खुशी हुई कि नया सरकार आ जाए, बट थोड़ा कुछ जनता के गलती से ये नया सरकार नहीं आ पाया सर। अच्छा, नहीं आ पाया जी। तो आप तेजस्वी को ही चाह रहे थे? जी सर। अब तो तेजस्वी हार गए, तो अब क्या होगा? मतलब आपने वोट किया था जी तेजस्वी सर को? जी सर। क्या लगता है किसने वोट नहीं किया? युवा अगर वोट किया वो सर जीत गए सर। तेजस्वी जीत गए हैं? जी सर, वो मतलब कि कुछ गड़बड़ हुआ सर, इसी के कारण गड़बड़ हुआ। अब ये मुझे नहीं पता सर, बट कुछ गड़बड़ हुआ। हम लोग खुशी मनाने के लिए तैयार थे सर कि नया सर। बहुत सा जदयू का कैंडिडेट 312 वोटों से जीता, 212 वोटों से जीता। बहुत सा कैंडिडेट जो है जदयू का और बीजेपी का बहुत कम अंतरों से जीते हैं। हो सकता वही वजह हो। हाँ बिल्कुल वही हो सकता। हाँ, मगर चुनाव आयोग ने तो साफ किया कि इसमें कुछ गड़बड़ वगैरह होती नहीं है। दिमाग में क्या है, जैसे आप जानते हैं तो वैसा कुछ नहीं है, मगर इतना कांटे का टक्कर रात के 11-12 बजे तक मतलब कि इसका चलता रहा, वो हमने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। देखिए, तेजस्वी साहब तो जीते में थे। अच्छा, आरजेडी में सारे लोग उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया। अच्छा। अब वोट देने के वजह है कि ये तो सेंटर की सरकार चल रही है, बिहार की सरकार तो है नहीं। अच्छा, इसलिए उनको जानबूझ के हराया गया। जी, हराया गया है कि देखिए, लालू जी को सरकार ये लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, कौन लोग? ये बीजेपी वाले लोग। अच्छा। ये चाहते हैं कि हमारी सरकार हर स्टेट में हो। अच्छा। तो ये चाहते हैं कि हम स्टेट में रहेंगे तो हमको वहाँ से फ़ायदा होगा, हमारा हुकूमत होगा। तो ऐसा होता नहीं है जी। जिसको लोग लाइक करते हैं तो वो दिखा दिया है कि लालू यादव के बेटा को कैसे दिया गया। तेजस्वी तो सरकार में नहीं आए, हार गए, बाहर है। हार तो गए हैं, बाकी हारने का वजह भी तो कारण भी तो है कि उनको हराया गया है। कैसे हराया? हराया तो गया है कि आप तो समझ रहे हैं कि उनको कैसे किया, कम वोट से ये कर दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ये तो सब आपको मालूम है। अच्छा, ये बात कम वोटर, तो आप लोगों को एक जनता के हिसाब से क्या लगता है कि ये सही है या हारने का बहाना बना रहे थे? जैसे ये हारने का बहाना नहीं बना रहे थे, वो तो जान रहे थे कि हम जीते में हैं। अच्छा। इनको जानबूझ के हराया गया है। जानबूझ के हराया गया। मतलब आप लोग भी इस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं? जी, कि जी, जो जी। वोट कम हुए एंड ऑल। जी, तो जनता के मन में ये आ गया है? जी, जनता को सब जान रहे हैं। जनता जानती है। अब ठीक है, अब जब वो सरकार बना रहे हैं तो 19 लाख का नौकरी का वादा किए हैं, सब गरीबों को नौकरी दें, पढ़े लिखे हुए रोजगार को नौकरी दें। अच्छा।
और इन्होंने बोला था कि 10 लाख को हम नौकरी देंगे, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये 10 लाख को वोट देंगे, ये नौकरी देंगे। तो अब कहाँ से बनेगी, लगता है कोई उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है सर, देखिए होगा? अब देखिए कैसे होगा। अब जैसे आपको उम्मीद लगता है जी। तो पता होगा ना कि हाँ ऐसे होगा तो ऐसे हो तो जाएगा, ऐसे उसमें है कि माजी है और आपको MIM है अच्छा, और वैसी है 4 सीट उनका 23 बन रहा है। अच्छा, सरकार मतलब तो आराम से VIP और हाँ MIM MI जो ये उनका वो दो आपको 123 उनको बन रहा है। हो सकता है कि अगर वो लोग समर्थन देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी लालू तो यादव लगता है कि सब बीजेपी नीतीश को छोड़ के आ सकते हैं, हो सकता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अच्छा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो मतलब अभी भी उम्मीद है कि कहीं जी कहीं जी इधर से जी उधर बिल्कुल इधर बिल्कुल दायां बिल्कुल बायां से जी सरकार जी बन जी जाएगा। जी तो बिल्कुल। क्या अगर सरकार बनेगा तो आप लोगों का वोट काम आए, वोट दिए थे? जी बिल्कुल दिया था वोट। नहीं किसको दिए थे? ये तो हम तो लालू यादव के बेटा को दिया था। नहीं अब तो रिजल्ट आ गया, चलिए ठीक है। तो मतलब अब ये चीज़ है कि MIM और VIP और ये सब आ गया तो सरकार बन जाएगा। जी तो बिल्कुल। आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि लालू यादव तेजस्वी का बने। लालू यादव तेजस्वी नौजवान लड़का है, उसको मौका देना चाहिए जी। अच्छा लड़का है, खूबसूरत भी है और नौजवान भी है, अच्छा भी लगता है। बोली आज तक उसका एक भी कड़वा बोली नहीं निकला, जनता के प्रति बहुत सद्भावना से अच्छा मीठा बोली बोला आज तक। हाँ, मेरा नाम मुमताज हुआ और इसी इलाके के हम भी हैं। जी, तो क्या लगता है तेजस्वी के हार पे क्या लगता है? हार पे यही लगता है सेटिंग किया गया उसके साथ। कैसे सेटिंग? सेटिंग EVM सेटिंग EVM में सेटिंग? बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग तो हम छुपी भी बात है जी, आप मीडिया के लोग हैं तो हमसे ज़्यादा बेहतरीन कामयाब बात जानते हैं आप लोग तो। अरे नहीं, हाँ बोलने की गिनती में हूँ, आप बोल रहे हैं हाँ EVM में भी हुआ। EVM सेटिंग आज से हो रहा है, तो कब से हो? जब से शुरू हुआ EVM तभी से हो रहा है। आप पढ़े लिखे, आप कंप्यूटर हैक करना आपको आप आसानी से एक बटन दाबेंगे, क्या होगा नहीं मालूम है। अच्छा, एक बटन दाबने से क्या हो, ब्लूटूथ के जरिए आज काम हो रहा है। आप अमेरिका से सामान मंगा सकते हैं, अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ से इलेक्ट्रिक का हम बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो EVM हैक करना कौन सी बड़ी बात है, लोगों ने दिखाया भी तो दिल्ली में करके डेमो। अच्छा, अच्छा क्या तो मतलब ये लगता है हाँ। कि तेजस्वी हारे नहीं थे? हार नहीं है, वो जीता हुआ पार्टी है, उसको हराया गया। 183 सीट आना था नीतीश कुमार को, 125 बाद में 2+2 किया और 1 2 3 पहले दिखा रहे थे, बाद में दिखाया कि नहीं, बाद में 1 2 4 5 हो गया। अब हो गया, अब क्या किया जा सकता है, अब इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हम। सेटिंग हाँ कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल सेटिंग है, बिल्कुल सेटिंग है। आपको कब लगता है अगर कि रिकाउंटिंग किया जाए अगर, तो हमको उम्मीद है पूरा कि उसका 15 से 20 सीट अभी भी है। अच्छा है ये परफेक्ट बता रहे हैं। रिकाउंटिंग के जरिए से उसको करवाया जाए तो फिर निकलेगा उसका, फिर निकलेगा। निकल जाएगा, वो बंदा जीता। एग्जिट पोल एक भी सही नहीं होगा जी। आज से पहले हर साल एग्जिट पोल सब सही था और इस बार गलत हो गया। उसको ऐसा ना हवा बनाया कि दिखाओ इसको जीत रहा। ऐसे झूठ मूठ का कोई थोड़े दिखाता है एग्जिट पोल, इतना बेवकूफ़ है, माइंड नहीं है, शार्प माइंड वाला लोग बैठा हुआ है एग्जिट पोल में। ये आपको ज़्यादातर आपको जो हुआ इलेक्शन का गिनती शुरू से लेकर 125, 122, 123 राजद के पक्ष में दिखाया गया और एकाएक 11 बजे रात में क्यों 110 पे रोक दिया गया? नहीं, तो दोपहर से दिखा रहा था, दोपहर से नहीं, 123, 124, 123। एक देखिए एक समय में 2 बजे के करीब में 126-25 के लगभग राजद सरकार पहुंच गई थी। ऐसा क्या हुआ कि एक बैग 106 पे चली गई? जंगल राज आज मेरी उम्र 40 का 50 हो गया। अगर जंगल राज था तो सबको तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो बोलते कि हम आए संभाल दिया। संभाल दिया इससे हाँ। पहले आप लोग 6 बजे अगर दुकान नहीं लगा उस सकते 15 थे। साल पहले जंगल राज था तो मेरी उम्र कितना हुई? 35 साल। तो उस वक्त हमको तो मर्डर हो जाना चाहिए था, मेरे पूरा परिवार का मर्डर हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक जुमला जो बोलते हैं ना, ये हमारा अमित शाह जुमला था। अच्छा। तो इसको भी कह देंगे जुमला था। मतलब ये जुमला काम कर गया। जुमला काम कर गया। जंगल राज तो सबका यहाँ मर्डर हो जाता। बिहार में एक भी आदमी नज़र नहीं आता। इतना बड़ा अशोक राजपथ में इतना जो दुकान जो चल रहा है, सबका शटर नीचे गिरा होना चाहिए था उस वक्त भी। तेजस्वी के साथ बेईमानी हुआ। कैसे बेईमानी हो गया? बेईमानी हुआ है। काउंटिंग में हार गए। ना वैसा बात नहीं है। 110 को सीट में जीते। ना बेईमानी करना होता तो पूरा में नहीं करता। अरे पूरा में क्या है, कोई 12 वोट पर, कहीं 100 कुछ वोट पर, ऐसा कोई बात थोड़ी है। 7 बजे शाम के बाद नहीं मिला। हाँ। समझ गया, एक बैग हुआ, पहले से ठीक था हाँ। और साथ में एक खवा उलट दी।
ऐसा कोई बात थोड़ी है। बताइए, बेवानी करना होता तो पहले ही कर देता। अरे पहले कैसे करे, धीमी गति से माने काउंटिंग हो रहा है और लास्ट में 7 बजे क्लियर कर दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे तो मतलब 110 सीट नहीं देता, 50 से 60 पे रोक देता। नहीं, 5-7 सीट पर बेईमानी हुआ, 5-7 सीट पे हुआ, मतलब तेजस्वी को आप जीता हुआ मानते हैं? हाँ, इसमें कोई दो नहीं। देखिए, ये है पटना के मुसलमानों से जब हमने बात की यहाँ पर और जानना चाहा कि नीतीश की जीत और बीजेपी की जीत और तेजस्वी के हार पर क्या कहना है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों को लगता है तेजस्वी अभी भी जीते हुए हैं, एक इकलौता लड़का बहुत अच्छा कर गया, इतनी सीट आ गई और कुछ वजह थी जो हार गया। कहना है कि वो तो जीते हुए थे, लोगों ने हरा दिया उन्हें। टेक्निकल का बता रहे थे कि आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका का लाइट ऑफ कर सकते हैं, तो ईवीएम या काउंटिंग में तो सेटिंग हो ही सकती है। मनोज झा बाहर आए थे उस दिन और उन्होंने कहा था कि हम जिस सीट पे कम मार्जिन से जीत रहे हैं उस पे हमें हराया जा रहा है। तो ये लोगों के दिमाग तक बात पहुंची है, लोग भी इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अब लोगों अभी भी कह रहे हैं कि अगर रिकाउंटिंग होगी तो 10 से 15 सीट आज महागठबंधन और जीत जाएगा। अब तो सब कुछ हो गया, शपथ ग्रहण भी कुछ दिन में हो जाएगा, अभी डेट बाहर नहीं आया। मगर तेजस्वी एक तो है कि जीतता हुआ इनको लोग मानना शुरू कर चुके हैं और उनकी जो छवि है और मजबूत होती जा रही है। आप पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं, जिनको जो भी मन में लगता है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।